नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको अपनी तैयारी पता नहीं लग पाती है कि आपकी तैयारी उस एग्ज़ाम के लिए कितनी और कैसी हुई है। तो साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। मैं बता दूं कि श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल बना ही है प्रैक्टिस सेट लगवाने के लिए। तो मैं अपने चैनल पर आपको हिंदी की अभी तक 278 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अभी तक आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हैं, और आपको वही प्रश्न करवा रहा हूँ जो पिछली परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा कि उनकी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी, यानी जाह्नवी कैसे लिखा जाता है। तो जाह्नवी की वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखी हुई है यही जाह्नवी की शुद्ध वर्तनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने कि विकल्प में एक शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चिन्हित कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध लिखी हुई है। तो किसकी लिखी हुई है, तो ये लिखी है पृष्ठभूमि। कौन, ये पृष्ठभूमि है, ये शुद्ध लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कवयित्री किस तरह से लिखा जाता है। तो किस तरह से लिखा जाता है कवयित्री, तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। किसके, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग कवयित्री लिखा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा आपके सामने कि आत का विलोम शब्द है। तो इनमें से आत का विलोम शब्द कौन सा है, तो ये है इति। कौन, इति है आत का विलोम शब्द। तो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सम्मुख का विलोम है, तो कौन सा है सम्मुख का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो सम्मुख का विलोम शब्द है विमुख। कौन सा, विमुख है सम्मुख का विलोम शब्द, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठवां है आपके सामने कि मंद का विलोम शब्द है। तो कौन सा है मंद का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो मंद का विलोम शब्द है द्रुत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां आपके सामने कि नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो नीचे की ओर लाना या खींचना, इसके लिए एक शब्द है अपकर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसका संबंध उपन्यास से हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा औपन्यासिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। तो अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। कौन सा है, ईश्वर है अतनु का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारंग का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से कौन सा है सारंग का पर्यायवाची शब्द, ये आपको बताना है। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द है मोर। क्या, मोर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रेम सागर के लेखक हैं। तो कौन है प्रेम सागर के
लेखक ये आपको बताना है। तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल जी। कौन? लल्लू लाल जी हैं प्रेम सागर के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, जो पहली कहानी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 12वां की कंटोस्टर ध्वनि का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है कंटोस्टर ध्वनि का उदाहरण? तो ये है आओ। कौन सा आओ है कंटोस्टर ध्वनि का उदाहरण? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुवचन है? तो जो प्राण, कौन? प्राण ये शब्द बहुवचन है और ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा आंसू का बहुवचन? ये आपको बताना है। तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। कौन सा हो जाएगा? आंसुओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समानार्थी शब्द बताइए। तो प्रसाद का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रसाद का समानार्थी शब्द हो जाएगा महल। कौन सा हो जाएगा? महल हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि नैसर्गिक का समानार्थी शब्द बताइएगा। तो कौन सा हो जाएगा नैसर्गिक का समानार्थी शब्द? तो प्राकृतिक हो जाएगा नैसर्गिक का समानार्थी शब्द। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंडे का शहजादा का अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा अंडे के शहजादा का अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अन्न को कन्न करना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है अन्न को कन्न करना? तो ये है बनी बात को बिगाड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरण चंद्र का मुहावरे का अर्थ है। तो कौन सा हो जाएगा अरण चंद्र का मुहावरे का अर्थ? तो ये हो जाएगा निष्प्रयोजन पदार्थ। क्या? निष्प्रयोजन पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि सावन हरे न भादों सूखे? तो ये है सदा एक समान होना। क्या? सदा एक समान होना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है कि एक तंदुरुस्ती हजार नियामत? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि स्वास्थ्य बड़ी चीज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि घोड़ों का घर कितनी दूर लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है घोड़ों का घर कितनी दूर? तो ये है पुरुषार्थी व्यक्ति की सफलता सरल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बाल का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला। क्या? बाला हो जाएगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने 24 की हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में लिंग होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर डॉट डॉट की ओर उन्मुख करेगा। तो कौन सा करेगा ये आपको बताना है, रेगिस्तान भरना है आपको। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर साहस प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहन उद्धत प्रकृति का लड़का है, मुख मुद्रा से भले ही वह डॉट डॉट प्रतीत होता है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर मोहन उद्धत प्रकृति का लड़का है, मुख मुद्रा से भले ही वह सौम्य प्रतीत होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। तो इनमें से कौन है जो वीर गाथा काल के कवि नहीं है?
तो नामदेव। कौन? नामदेव। ये वीर गाथा काल के कवि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि जबकि चंद्रवरदाई, जगनिक, मधुकर ये वीर गाथा काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो कौन सी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था उर्वशी पर। किस पर? उर्वशी पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद्र जी लिख रहे थे और इसी के लिखने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? तो मंगलसूत्र ये प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसी कृत में डॉट डॉट समास है, तो कौन सा समास है तुलसी कृत में, ये आपको बताना है। तो तुलसी के द्वारा कृत तो कौन सा है? तो ये है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शब्द के 4 विलोम में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो आपको ध्वंस का विलोम शब्द बताना है कि ध्वंस का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा निर्माण। कौन सा? निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोहन नहीं आने वाला है, तो ये कैसा है कि मोहन नहीं आने वाला है? तो ये है नकारात्मक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो ये कैसा वाक्य है कि राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं? तो ये है एक संयुक्त वाक्य। कौन सा है? ये एक संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वाक्य के घटक होते हैं, तो कौन से होते हैं वाक्य के घटक, ये आपको बताना है। तो ये होते हैं उद्देश्य और विधेय, वाक्य के 2 घटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो जो अवतरण है ये विराम चिन्ह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आज बहुत पानी गिरा, तो ये कैसा वाक्य है? आज बहुत पानी गिरा। तो ये है एक साधारण वाक्य। कैसा? ये एक साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विवंडना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो किन के द्वारा ये रचना की गई है, ये आपको बताना है। तो ये इन पंक्तियों की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैंने आपको हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करा दिया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना, और इस 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने प्रश्न सही किए ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।